हमारा समाल का शहर वासियों का सबका हौसला बढ़ा, व्यापारी को हौसला बढ़ाया। मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोग यहाँ आए, हमें इससे एनर्जी और ताकत मिली, और जो डर का भय का माहौल था व्यापारी वर्ग में, इनको थोड़ी शक्ति मिली आपके आने से। व्यापारी वर्ग हमेशा सरकार के साथ रहता था, कोई सरकार नहीं। हम पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे, हम आपसे हाथ जोड़कर सुरक्षा मांग रहे हैं इन व्यापारी भाइयों। किसान अपनी फसल अपनी ज़मीन में पैदा करता है, उसका सबका पेट भरता है। व्यापारी भाई के टैक्स से, इनकम टैक्स से, GST से सरकार चलती है। तो ये व्यापारी भाई आपसे सुरक्षा चाहते हैं। कप्तान साहब, इनकी तरफ ध्यान दो। ये जो होना चाहिए, उन्हें गले में तख्ती लगा के और उनको घुमाया जाए शहर में, ताकि लोगों को पता लग जाए, जो आने वाले शरारती है तक उनको पता लग जाए कैसे बेइज्जती होती है। तो ये काम जरूर होना चाहिए। जिस तरह पुलिस प्रशासन पूरा चुस्त दुरुस्त होकर राइडर चलते भी है, लेकिन हमारी जो कंप्लेंट सबसे ज़्यादा है, सिर्फ फोटो खींच के चलान के लिए वो राइडर बाजार के अंदर घूमते हैं, ना कि किसी की बात सुनते हैं। अगर कोई कह भी देता है उनको, तो उनके साथ लड़ने को आतुर हो जाते हैं कि भाई हमारा तो यही काम है। स्मालखा में हुई घी व्यापारी की हत्या का मामला अब गर्माता जा रहा है, जहां पहले गुस्साए दुकानदारों और व्यापारियों ने सर्विस रोड पर जाम लगा दिया था। खूब हंगामा हुआ था, रोड पर लंबा जाम लग गया था, जिसके बाद मौके पर DSP पहुंचे थे और आश्वासन के बाद जाम को खोला गया था। इतना ही नहीं, व्यापारियों के बीच कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोक्कर भी पहुंचे थे और उन्होंने भी पुलिस से व्यापारियों की सुरक्षा की मांग की थी। इसी को लेकर स्मालखा के रेलवे रोड स्थित विश्वकर्मा धिमान धर्मशाला में SP शशांक कुमार सावंत ने व्यापारियों की मीटिंग ली, जिसमें उन्होंने व्यापारियों की समस्याएं सुनी और उनसे सुझाव भी मांगे। जिसमें कई व्यापारियों ने शहर में गश्त बढ़ाने, सुरक्षा को लेकर व CCTV कैमरे लगवाने की मांग रखी। वहीं कुछ व्यापारियों ने कहा कि व्यापार के लिए मार्केट में शाम के समय लेन देन करना पड़ता है, लेकिन ऐसी वारदातों की वजह से व्यापारियों में भय बना हुआ है और बिना सुरक्षा के वो लेन देन नहीं कर सकते। इसलिए जब तक बाजार खुले तब तक शहर में पुलिस बंदोबस्त अलर्ट होना चाहिए। व्यापारी वर्ग हमेशा सरकार के साथ रहता था, कोई सरकार नहीं। हम पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे, हम आपसे हाथ जोड़कर सुरक्षा मांग रहे हैं इन व्यापारी भाइयों। किसान अपनी फसल अपनी ज़मीन में पैदा करता है, उसका सबका पेट भरता है। व्यापारी भाई के टैक्स से, इनकम टैक्स से, GST से सरकार चलती है। तो ये व्यापारी भाई आपसे सुरक्षा चाहते हैं। कप्तान साहब, इनकी तरफ ध्यान दो। शाम के टाइम क्योंकि कुछ लेन देन, कुछ कलेक्शन भी होती है, वो भी गले जानी होती है, तो शाम के टाइम कोई जो ना ऐसी व्यवस्था कर दो ताकि जो ना कोई गश्त अगर जो रखी जाए, ताकि जो ना ये अपना जो ना जो भी इनका सेल है, कलेक्शन है, सुरक्षित अपने घर पहुँच सकें और वो अपना पैसा भी, अपने जान की बात भी उसके और ये सुरक्षा अपने घर जाओ। ये जो होना चाहिए, उन्हें गले में तख्ती लगा के और उनको घुमाया जाए शहर में, ताकि लोगों को पता लग जाए, जो आने वाले शरारती है तक उनको पता लग जाए कैसे बेइज्जती होती है। तो ये काम जरूर होना चाहिए। जिस तरह पुलिस प्रशासन पूरा चुस्त दुरुस्त होकर राइडर चलते भी है, लेकिन हमारी जो कंप्लेंट सबसे ज़्यादा है, सिर्फ फोटो खींच के चलान के लिए वो राइडर बाजार के अंदर घूमते हैं, ना कि किसी की बात सुनते हैं। अगर कोई कह भी देता है उनको, तो उनके साथ लड़ने को आतुर हो जाते हैं कि भाई हमारा तो यही काम है। हम आपसे ये विनती करते हैं, अगर बाजार के अंदर कोई व्हीकल खड़ा भी होगा, कोई माल लेने के लिए आता हूँ व्यापारी भाइयों के पास, कोई माल लेने का आएगा अपने व्हीकल पे ही आएगा, अपने साधन पे ही आएगा। जब हमारे पास हमारा साधन कई बार खड़े करने की जगह नहीं, तो कहाँ खड़ा करेगा? बाजार के अंदर ही खड़ा करेगा। तो उस बात को भी गौर किया जाए, या तो हमारे को पार्किंग दी जाए दोनों तरफ, GT रोड पे भी और रेलवे स्टेशन की तरफ भी, ताकि कोई भी माल लेने के लिए आता है
ग्राहक तो अपने साधन को बाहर खड़ा करके हमारे तक आ सके। स्टाफ को और बढ़ाया जाए और प्रशासन की ओर से सीसीटीवी कैमरे का प्रबंध करवाया जाए। मेरे से पूर्व में भी कुछ साथियों ने सुझाव दिए थे, व्यापारी वर्ग जो है वो खुर्दा व्यापारी हो या थोक व्यापारी है, वो देश की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि व्यापारी ही सरकार को टैक्स देता है, कमा कर देता है, और व्यापारी की ही सुरक्षा नहीं होगी तो उसके लिए बहुत बड़ा दुख होगा। व्यापार रुकेगा, सरकार की तरक्की रुकेगी। बैठक में कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोक्कर, पूर्व विधायक भरत सिंह छोक्कर, सुभाष धीमान, श्री प्रकाश बंसल, रामलाल मित्तल, सत्य प्रकाश गर्ग व गहराई सहित कई व्यापारियों ने अपने विचार रखे। सभी की समस्या व सुझाव सुनने के बाद एसपी शशांक कुमार सावर ने कहा कि शहर में गश्त बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही जब तक बाजार खुला रहता है तब तक पुलिस कर्मचारी पैदल भी गश्त करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने व्यापारियों को कहा कि अपनी दुकानों में लगे कैमरे की दिशा सही रखें ताकि दुकान के साथ साथ आसपास का एरिया भी कैमरे में कवर हो सके। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस माल का शहर के लिए उन्होंने थाने का प्रपोजल उच्च अधिकारियों को भेजा हुआ है, जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके लिए उन्होंने मौके पर बैठे विधायक धर्म सिंह छोक्कर से भी कहा कि वो थाने को लेकर मुख्यमंत्री से बात करें। वहीं तेल व्यापारी की हत्या के मामले में व्यापारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके हाथ कुछ सबूत लगे हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो हम लोग सभी के सुझाव सुने मैंने, ठीक है। ये निश्चित ही काफ़ी दुख की घड़ी है कि ये घटना हुई है और काफ़ी कम समय में ये दूसरी घटना है जो बाजार में गोली चली है। पहले वाली घटना में हम काफ़ी कम समय में उसे पकड़ने में कामयाबी मिली थी। इसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ हमारे पास क्लू है बट अभी थोड़ा समय लग रहा है और हम कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द पकड़ने की। आप लोगों के सुझाव है सिक्योरिटी बढ़ाने की, पीसीआर पेट्रोलिंग की, इस सब पे विचार कर लिया गया है और आदेश दे दिए गए। तो आपको आज कल में डिफरेंस फील होने लग जाएगा। जहाँ तक चालान की बात है तो वो एक उसका किस रूप में हम उसको एनफोर्स करें वो देखना, वो उस पर हम गौर करेंगे। बेसिकली चालान करने का बेस पर्पस ये होता है कि पुलिस जब रोड पे होती है, पुलिस को रोड पे रखने का एक वो तरीका होता है, खाली क्या करेगी, ठीक है। और आदेश यही है कि अंत में आप देखें जो भी घटना हुई उसमें यंग लड़के जो है बाइक पे आ रहे हैं, ठीक है। तो आदेश यही है कि जो यंग लड़के जो शाम में जो घूमते रहते हैं बाइक पे, उनकी चेकिंग की जाए, उनको रोका जाए। तो उससे ये भी निश्चित है कि आपके दुकान पे आने जाने पे प्रभाव पड़ेगा। बट कुछ चीज़ें मतलब जैसे सीरियल है कि ये चीज़ बैलेंस बना के आदेश रहेगा, बैलेंस बना के चलना। बट ये तो रहेगा ही कि वो बाजार वगैरह में चेकिंग करें, पुलिस रहेगी तो चेकिंग तो करेगी। काफ़ी अच्छे माहौल में व्यापारी भाइयों के साथ डिस्कशन हुआ है, सभी मुद्दों पर विचार किया हमने और जो भी उनके डिमांड्स हैं वो जल्द से जल्द सारे पूरे करेंगे। जो पेट्रोलिंग की व्यवस्था बढ़ाने की और सिक्योरिटी बाज़ारों में सुरक्षा की खास करके समय पे, तो सारी चीज़ें पे विचार हो चुका है और हम उस पर तुरंत इम्प्लीमेंट करेंगे। रही बात जो घटना परसों हुई है तो उस पर हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी कम से कम 4 टीम बनी हुई है जो निरंतर ही जो आरोपी है उसको आइडेंटिफाई करें और ढूंढने में हम लगे हुए हैं और आशा है कि हम इसे जल्द से जल्द उनको पकड़। सीसीटीवी की बात की जाए, आपके विभाग से सीसीटीवी कैमरे पुल के नीचे लगाए गए थे 4 कैमरे, वो आज तक चालू ही नहीं हुए थे। चलो देख लेते हैं इस पर क्या होगा और जो भी करेक्टिव मेजर्स है वो हम तुरंत लेंगे उसमें। सर लापरवाही के आरोप में कितने पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है? 2 पुलिस ऑफिसर से वो सस्पेंड है और एक एसपी है उसको डिसमिस कर दिया गया। व्यापारियों से बैठक के दौरान एक व्यापारी ने कहा कि जब व्यापारी राजकुमार को गोली मारी गई थी तो उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां पर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाई तो परिजनों ने मौके पर मौजूद सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दावा करने वाली 112 पर ड्यूटी देने वाले पुलिस कर्मियों से प्रार्थना की कि वो पानीपत अस्पताल तक उसे पहुंचा दे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और परिजनों ने मजबूरी में राजकुमार को ऑटो में ले जाना पड़ा। अगर पुलिसकर्मी सहयोग करते और अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचा देते तो शायद व्यापारी बच सकता था। इसी को लेकर एसपी शशांक कुमार सावर ने व्यापारियों को बताया कि उनके संज्ञान में जैसे ही ये लापरवाही आई तो उन्होंने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया और एक एसपीओ को नौकरी से ही हटा दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस जनता की सेवा के लिए है और इसमें
किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल घी व्यापारी की हत्या करने के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। एसपी ने आश्वासन तो दिया है कि उनके हाथ सबूत लगे हैं, जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए स्मालखा से राकेश वर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट। Sanskrit school adds colors to your learning.